जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि नेपोलियन हिल की मशहूर किताबें थिंक एंड ग्रो रिच, सफलता का नियम और आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत कैसे आपस में जुड़कर धनवान बनने के रास्ते खोलते हैं और यह सब आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है। हम इस सामग्री को 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांटेंगे जिसमें विषयों को कदम दर कदम समझा जाएगा। हर चरण में हम आपसे जुड़ेंगे, आपके डर, आपत्तियों और आज का विज्ञान हमें क्या दिखाता है इस पर बात करेंगे ताकि आप अंत तक कुछ भी न छोड़ें। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर उपलब्धि की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन यह कोई सामान्य इच्छा नहीं होती। यह एक मजबूत, सुस्पष्ट, विशिष्ट और अनिवार्य इच्छा होनी चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि कितना ठीक, कब तक और किस कारण से, तो वे जवाब नहीं दे पाते। और ठीक इसी बिंदु पर चीजें गलत होने लगती हैं। यह बिना कंपास के नाव चलाने जैसा है। आपको हवा महसूस होती है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी तरह जीते हैं। वे अपना जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन यह तय नहीं करते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि वह अटल लगने लगी हो? जब इस तरह की इच्छा जन्म लेती है तो यह एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है और अच्छे अवसरों को आकर्षित करती है। और हिल ने यह बात अपनी किताबें लिखने से बहुत पहले ही समझ ली थी। किशोरावस्था में वे वर्जीनिया के पहाड़ों में अत्यधिक गरीबी में रहते थे, मां विहीन थे और इस विचार के साथ जी रहे थे कि गरीब होना उनके परिवार का भाग्य था। लेकिन एक दिन उनकी सौतेली मां, एक बहुत बड़ी आस्था वाली महिला, ने उनकी ओर देखा और कहा, लड़के, शायद तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जिससे मैं कभी मिली हूं, और समस्या यह है कि किसी ने तुम्हें इस बुद्धिमत्ता का उपयोग करना नहीं सिखाया। उस बात ने सब कुछ बदल दिया। यह ऐसी थी मानो एक ऐसी लौ जल उठी हो जो फिर कभी नहीं बुझी। हिल को एहसास हुआ कि कमी अवसर की नहीं बल्कि एक दिशा की थी। उसी क्षण से उन्होंने तय कर लिया कि उनका उद्देश्य यह खोजना होगा कि कुछ लोग धन क्यों प्राप्त करते हैं और अन्य क्यों नहीं। यही उनकी स्पष्ट इच्छा थी। यह सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि धन की अदृश्य संरचना को समझना था। इस तरह की इच्छा एकाग्रता पैदा करती है और एकाग्रता ही शक्ति है। आधुनिक विज्ञान साबित करता है कि जो लोग स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में 10% से 25% अधिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना होती है जो सिर्फ और पैसा कमाना चाहते हैं। मानव मस्तिष्क को अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने और अवसरों को फिल्टर करने के लिए एक ठोस लक्ष्य की आवश्यकता होती है। अब सोचिए, क्या आप जानते हैं कि आप ठीक क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगले 12 महीनों में आपको कितना पैसा चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आप यह राशि क्यों चाहते हैं? ज्यादातर लोग इन सवालों के जवाब देने से बचते हैं। उन्हें डर लगता है, भौतिकवादी दिखने का डर, असफल होने का डर, यह जानने का डर कि शायद उनके पास वह हासिल करने की हिम्मत नहीं है जिसे वे चाहते हैं। लेकिन यह डर वही है जो लाखों लोगों को कमी के चक्र में फंसाए रखता है। हिल ने इसे इच्छा की बुझी हुई आग कहा था। जब सपना तो मौजूद होता है, लेकिन वह इतना नहीं जलता कि किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। एक सुस्पष्ट इच्छा को बहुत सारे विवरणों के साथ वर्णित करने की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली पन्ने के सामने हैं। लिखें, मैं 12 महीनों में $1 लाख कमाना चाहता हूं। और फिर जोड़ें, मैं यह राशि अपने परिवार के लिए सुरक्षा बनाने, खाली समय पाने और मुझसे बड़ी किसी चीज में योगदान करने के लिए चाहता हूं। यह एक उद्देश्य देता है और उद्देश्य ही इच्छा का ईंधन है। जब आप इस वाक्य को हर दिन दोहराते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने का निर्देश दे रहे होते हैं। यह आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आधार है।
आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्टता मन की कंपन को उस परिणाम के साथ संरेखित करने का पहला कदम है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह जादू नहीं है, यह सोचने का एक तरीका है, और सोचने का तरीका व्यवहार को बदलता है। जो लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे अलग तरह से कार्य करते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, अलग तरह के निर्णय लेते हैं। वे उन बातचीत, लोगों और स्थितियों को फिल्टर करते हैं जो उनके लक्ष्य के अनुरूप नहीं होते हैं, और यह सब कुछ बदल देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि जो पेशेवर अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 80% अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह अच्छी तरह से लागू किया गया ध्यान है। ज्यादातर लोगों को यह कदम उठाने से वही चीज रोकती है जिसका सामना हिल ने किया था, संदेह। जब उन्होंने सफलता के बारे में लिखना शुरू किया तो कई लोग उन्हें सपने देखने वाला कहते थे। उनके पास न तो पैसा था, न प्रसिद्ध, और वे अवसरों की तलाश में शहर बदलते रहते थे। लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा था, एक परिभाषित उद्देश्य। वे इच्छा की शक्ति में इतना विश्वास करते थे कि जब सब कुछ गलत हो रहा था तब भी वे लिखते रहे। और यही दृढ़ता थी जिसने बाद में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया। वे पुरुष जिन्होंने विचारों को भाग्य में बदल दिया। उन सभी में एक बात समान थी, वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप इसी सिद्धांत को लागू करते हैं, और यदि अगले 30 दिनों के दौरान आप हर दिन यह वाक्य दोहराते, मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे कितना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे क्यों चाहिए। कल्पना कीजिए कि यह आपके भीतर क्या बदलना शुरू कर देगा। शायद आप जिन जवाबों की तलाश कर रहे हैं वे बाहर से नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्पष्टता से आएंगे जिसे आपने कभी नहीं विकसित किया। यही पहली चुनौती है। अपनी इच्छा को परिभाषित करें और उसे लिखें। मूल्य, समय सीमा और कारण बताएं। हर दिन जागने पर और सोने से पहले इसे पढ़ें। 30 दिनों में आप न केवल अलग तरह से सोचना शुरू कर देंगे, बल्कि अलग तरह से व्यवहार करना भी शुरू कर देंगे। और शायद आपको एहसास होगा कि जीवन हमेशा आपको और अधिक देने के लिए तैयार था। बस वह आपके ठीक ठीक यह कहने का इंतजार कर रहा था कि आप क्या चाहते थे। एक बहुत पतली रेखा है जो एक दूर के सपने की इच्छा को वास्तविक उपलब्धि से अलग करती है, और जो चीज इस रेखा को मिटा देती है वह है विश्वास, फेथ। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास वह अदृश्य तत्व है जो विचारों को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन यहां वह बिंदु है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। यह धार्मिक विश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और कंपन संबंधी विश्वास, मेंटल, इमोशनल एंड वाइब्रेशनल फेथ के बारे में है। यह विश्वास कि आप जो चाहते हैं वह संभव है और आप जो मांग रहे हैं उसके लायक हैं। इस दृढ़ विश्वास के बिना सबसे तीव्र इच्छा भी पहली कठिनाइयों के सामने टूट जाती है। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है और कुछ दिनों या शायद हफ्तों के बाद महसूस किया है कि सब कुछ ठंडा पड़ गया है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विचार को विश्वास से पोषित नहीं किया गया था। तर्क संगत मन संदेह करने लगता है, डर सामने आता है, और जो पहले निश्चित लगता था वह असंभव हो जाता है। यह वह क्षण है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यह वह बिंदु भी है जहां सफल लोग मजबूत होते हैं। हिल ने उन सफल पुरुषों में यह देखा जिनका उन्होंने साक्षात्कार किया था। उन सभी को अपने विचारों पर अटूट विश्वास था, तब भी जब पूरी दुनिया उन पर संदेह करती थी। विश्वास मन और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य पुल की तरह काम करता है, और जब यह विचार और क्रिया के साथ जुड़ता है तो यह ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है जो आपके लक्ष्य के अनुरूप स्थितियों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम होता है। यह आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वही सिद्धांत है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि आपका मन संदेह से भरा है तो आप कमी का उत्सर्जन करते हैं।
यदि यह विश्वास से भरा है तो आप प्रचुरता का उत्सर्जन करते हैं। यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि सकारात्मक मान्यताएं मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो प्रेरणा और एकाग्रता से जुड़े होते हैं, जबकि लगातार संदेह कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को छोड़ता है, जो तर्क को बाधित करता है और कार्रवाई को रोकता है। सोचिए कि आपने कितनी बार मानसिक रूप से ऐसे वाक्य दोहराए हैं जैसे यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है। इनमें से हर वाक्य अवचेतन मन में बोए गए अविश्वास के बीज की तरह काम करता है, और अवचेतन मन आपसे बहस नहीं करता, वह आपकी बात मानता है। यदि आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो वह बस इसकी पुष्टि करने के तरीके खोज लेता है। अब इसके विपरीत कल्पना कीजिए, हर दिन दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन समय के साथ मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और इस नए पैटर्न के साथ संरेखित हो जाता है। हिल का दावा था कि सकारात्मक वाक्यों को दोहराना अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन कहा। आप हर दिन खुद से जो कहते हैं वह दुनिया के सामने आपके कार्य करने के तरीके को आकार देता है, और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि अधिक आशावाद वाले लोगों का वित्तीय प्रदर्शन बेहतर होता है, वे अधिक बचत करते हैं और पैसे के बारे में अधिक सही निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास या सकारात्मक मान्यता डर को कम करता है और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि डर कैसे बुद्धिमत्ता का भेष धारण कर लेता है? वह फुसफुसाता है, यथार्थवादी बनो, खुद को धोखा मत दो, चीजें इतनी सरल नहीं हैं। लेकिन डर यथार्थवाद नहीं है, यह एक विकृत लेंस है जो संभव को सीमित करता है। हिल कहते थे कि विश्वास डर का इलाज है, और इस विश्वास को विकसित करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस सरल अभ्यास को आजमाएं। हर सुबह जागने पर अपना वित्तीय लक्ष्य जोर से बोलें, विशिष्ट रहें, कहें, मुझे विश्वास है कि मैं इस साल $1,00,000 हासिल कर सकता हूं, और कुछ सेकंड के लिए कल्पना करें कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। उस माहौल, गंध, ध्वनि, सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना की कल्पना करें। आप जितने अधिक विवरण जोड़ेंगे, आपके अवचेतन मन को वह उतना ही वास्तविक लगेगा। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझा। एंड्रयू कार्नेगी के साथ काम करते हुए उन्हें एक ऐसी विधि बनाने की चुनौती मिली जो किसी को भी अमीर बनना सिखा सके। हिल ने स्वीकार किया, लेकिन उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई वेतन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह परियोजना काम करेगी या नहीं। उन्होंने 20 साल साक्षात्कार करने, दिवालियापन झेलने, फिर से शुरुआत करने और अपमान का सामना करने में बिताए। उन्हें जो बात दृढ़ रखती थी वह यह गहरा विश्वास था कि यह ज्ञान लाखों व्यक्तियों की मदद करेगा। यह इतना शक्तिशाली विश्वास था कि इसने संसाधनों की कमी, आलोचनाओं और उनकी अपनी अनिश्चितताओं को पार कर लिया। इसका परिणाम इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक था, जो सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के बारे में थी। अब सोचें, आपके जीवन का कितना हिस्सा आत्मविश्वास से चलता है और कितना अनिश्चितता से। आपने खुद पर भरोसा न करने के कारण कितने मौके गंवा दिए, कितनी योजनाएं कागज पर ही रह गईं क्योंकि आपने सोचा कि यह सही समय नहीं था। सच्चाई यह है कि सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। जो मौजूद है वह प्रमाणित होने से पहले विश्वास रखने का विकल्प है। इसे आजमाएं। अगले 7 दिनों के लिए हर संदेहपूर्ण विचार को एक शक्तिशाली वाक्य से बदल दें। यदि आप सोचते हैं यह काम नहीं करेगा, तो कहें, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। यदि आप सोचते हैं यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो कहें, मैं सक्षम हूं और इसके लायक हूं। सप्ताह के अंत में देखें कि आपकी भावनाएं कैसे बदलती हैं, आपके विचार कैसे स्पष्ट होते हैं और कैसे छोटे अवसर दिखने लगते हैं। हिल समझते थे
कि विश्वास एक सक्रिय ऊर्जा है, एक कंपन जो आपके द्वारा प्रसारित की गई चीज पर प्रतिक्रिया करता है। यदि जीवन में सब कुछ ऊर्जा है तो विचार ही सृजन का पहला कदम है। जब आप विश्वास रखते हैं तो आपका मन समाधान ढूंढता है। जब आप संदेह करते हैं तो वह बाधाएं उत्पन्न करता है। विश्वास रखना किसी चीज के होने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करना है जैसे वह पहले ही घटित हो चुका हो। यही वह मुख्य बिंदु है जो साधारण विचारों को वास्तविक परिणामों में बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीजों के होने के लिए केवल सकारात्मक विचार रखना ही पर्याप्त है, लेकिन यह समृद्धि के बारे में एक बड़ा भ्रम है। सोचना शुरुआत है, लेकिन कभी अंत नहीं। विचार बीज हैं और कार्य वह उपजाऊ जमीन है जहां इस बीज को बोया जाना चाहिए। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट किया कि बिना कर्म के विश्वास केवल एक निराकार विचार है। वह कहते थे कि एक योजना जिसे अमल में न लाया जाए वह केवल एक अधूरी इच्छा है। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, दावा करते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते। मन बनाता है, लेकिन शरीर उसे पूरा करता है। आपने कितनी बार एक शानदार लगने वाले विचार को टाला है? कितनी बार एक बेहतर जीवन की कल्पना की है, लेकिन वही व्यवहार जारी रखे हैं? आकर्षण का नियम कंपन की बात करता है और हिल संगठित तरीके से कार्य करने की बात करते थे। दोनों सहमत हैं कि आपको सक्रिय रहना चाहिए। कार्य करते समय आप जो ऊर्जा छोड़ते हैं वह विश्वास का सबसे प्रबल प्रदर्शन है जिसे ब्रह्मांड ग्रहण कर सकता है। सोचना मांगना है, कार्य करना यह दिखाना है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नेपोलियन हिल ने अपने समय के 500 से अधिक सफल लोगों से बात करने में 20 साल से अधिक समय बिताया। उनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल थे। उन्होंने पाया कि उन सभी में कुछ सामान्य था। उन्होंने शुरुआत करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार गलतियां की और हर प्रयास एक योजना द्वारा निर्देशित एक सोची समझी पहल थी। हिल ने देखा कि सफलता तेजी से नहीं आती, बल्कि एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्य योजना पर लागू की गई निरंतरता से आती है। आज का मनोविज्ञान इस विचार का समर्थन करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग बड़े लक्ष्यों को छोटे दैनिक चरणों में विभाजित करते हैं वे अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की संभावनाओं को 42% तक बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क को प्रेरित रहने के लिए प्रगति देखने की आवश्यकता होती है। कार्रवाई की कमी चिंता पैदा करती है और शक्तिहीनता की भावना को तेज करती है। वहीं छोटी सी भी हलचल डोपामाइन यानी कल्याण और उपलब्धि के हार्मोन को छोड़ती है और आत्मविश्वास के अच्छे चक्र को मजबूत करती है। अब कल्पना करें कि आप इसे अपनी वित्तीय स्थिति पर लागू करते हैं। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 12 महीनों में $1 लाख जमा करना। अधिकांश लोग इस बिंदु पर रुक जाते, लेकिन हिल कुछ और जटिल सिखाते। वह कहते, इस लक्ष्य को हर महीने 12 चरणों में विभाजित करें। हर महीने एक स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य उद्देश्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, पहला महीना अपनी वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने और अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए है। दूसरा, अपनी आय को 10% बढ़ाने के लिए। तीसरा, एक नए निवेश के बारे में जानने के लिए। और इसी तरह यह संरचना एक दिशा देती है और दिशा निरंतरता पैदा करती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, योजना को दर्ज किया जाना चाहिए। हिल ने देखा कि कार्य योजना लिखने का सरल कार्य एक अस्पष्ट विचार को आपके अवचेतन मन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शन में बदल देता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने मस्तिष्क को एक बहुत विस्तृत नक्शा दिया हो, स्पष्ट रूप से यह बताया हो कि उसे क्या खोजना है। और जब योजना को हर दिन फिर से पढ़ा जाता है तो यह आपकी पसंद को प्रभावित करना शुरू कर देती है। विज्ञान इसे संज्ञानात्मक तैयारी कहता है। आपका मस्तिष्क उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो आप सबसे ज्यादा केंद्रित करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई खास कार्य खरीदने का फैसला करते हैं तो आप उसे हर जगह देखने लगते हैं?
यह कोई संयोग नहीं है, यह केंद्रित ध्यान है। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है तो आपका मस्तिष्क उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो पहले दिखाई नहीं देती थी। जो अवसर हमेशा मौजूद थे वे तब महसूस किए जाते हैं। इसी तरह क्रिया और मन सहयोग करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। अपनी यात्रा की शुरुआत में उनके पास न तो पैसा था, न प्रसिद्ध, और न ही कोई प्रकाशक उनके प्रस्तावों में दिलचस्पी रखता था। लेकिन उनके पास एक योजना थी, अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों के ज्ञान को सभी के लिए एक आसान मार्गदर्शिका में बदलना। उन्होंने यात्रा करने, साक्षात्कार करने, लिखने और संशोधित करने में कई साल समर्पित किए। उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, उन्हें नजरअंदाज किया गया, उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन वे योजना के साथ आगे बढ़ते रहे। हर छोटी सी भी क्रिया उन्हें उनके लक्ष्य के करीब लाती गई। कई दशकों बाद इसका परिणाम ग्रह पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। और यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है, कार्य करना बिना उद्देश्य के कुछ करना नहीं है। इसका अर्थ है एक लक्ष्य के साथ कार्य करना। आकर्षण का नियम हताश कृत्यों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि एक सुसंगत ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब है कि आप रोजाना जो करते हैं उसे आपकी कही गई इच्छाओं से मेल खाना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आप समृद्ध चाहते हैं लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो आप असंगति दिखा रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन निवेश के बारे में सीखने से डरते हैं तो आप बाधा प्रदर्शित कर रहे हैं। सही कार्य वह है जो दर्शाता है कि आप अपनी इच्छा के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। अगले 30 दिनों के लिए एक आसान योजना बनाएं। हर दिन कम से कम 20 मिनट एक वास्तविक कार्य पर खर्च करें जो आपको आपके वित्तीय लक्ष्य के करीब लाए। यह पैसे के बारे में पढ़ना हो सकता है, एक नए उद्यम पर शोध करना हो सकता है, अपने बजट को व्यवस्थित करना हो सकता है, या ऐसा कुछ करना हो सकता है जिससे आपकी आय बढ़े। सब कुछ रिकॉर्ड करें। महीने के अंत में देखें कि कार्य करने का सरल तथ्य न केवल आपको क्या हासिल होता है बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को भी कैसे बदल देता है। नेपोलियन हिल का दावा था कि जो व्यक्ति सही मौके का इंतजार करता है वह जीवन भर इंतजार करता रह जाता है। उन्हें यकीन था कि कार्य विश्वास को प्रेरित करता है। कार्य करके आप खुद को साबित करते हैं कि आप में आत्मविश्वास है। टाल मटोल करके आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप संदेह में हैं। सच्चाई यह है कि समृद्धि हिचकिचाने वालों का इंतजार नहीं करती, यह उन लोगों पर प्रतिक्रिया करती है जो स्पष्टता, इरादे और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अंततः भविष्य को इच्छा नहीं बदलती, बल्कि आप उसके साथ क्या करते हैं वह बदलता है। सफलता के बारे में एक गलत और खतरनाक विचार है, यह सोचना कि अकेले ही कुछ बड़ा बनाना संभव है। नेपोलियन हिल ने सफल लोगों पर कई वर्षों के शोध के बाद देखा कि धन अलगाव से नहीं बल्कि एकजुटता से उत्पन्न होता है। उन्होंने इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड का नाम दिया, एक छिपी हुई शक्ति जो तब प्रकट होती है जब 2 या 2 से अधिक लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए पूर्ण सामंजस्य में एक साथ आते हैं। यह जुड़ाव एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति पैदा करता है जो अकेले प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक है। यह ऐसा है जैसे कई दिमाग एक ही आवृत्ति पर कंपन करते हुए एक एकल चेतना बनाते हैं जो ऐसे विचार, ऊर्जा और परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं जिन्हें अकेले प्राप्त करना असंभव होगा। हिल ने महसूस किया कि उनके समय के महान व्यक्तित्व इस सिद्धांत को स्वाभाविक रूप से समझते थे। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए अपने कारों के साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाते यदि उनके दृष्टिकोण के आसपास ऐसे इंजीनियर और निवेशक नहीं होते जो उन पर उतना ही भरोसा करते जितना वह खुद करते थे। एंड्रयू कार्नेगी, जो इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय केवल अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं बल्कि अपनी 20 पुरुषों की टीम को दिया।
जो उनके अनुसार उन व्यवसायों के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे जिन्हें वे संयुक्त रूप से प्रबंधित करते थे। हिल ने निष्कर्ष निकाला कि मास्टरमाइंड केवल एक सहयोग नहीं है, यह आत्मा और मन का एक मिलन है जहां एक की सफलता सभी की सफलता को उत्तेजित करती है। लेकिन यह सब आपके जीवन से कैसे संबंधित है? एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, इस वक्त आपके साथ कौन लोग हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, आपकी क्षमताओं में विश्वास करते हैं और अवसरों को पहचानते हैं, या उन लोगों के साथ जो केवल शिकायतें करते हैं, आलोचना करते हैं और आपको अपनी काबिलियत पर शक करवाते हैं? हाल के शोध बताते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं वह सीधे तौर पर हमारी वित्तीय स्थिति और भावनाओं को प्रभावित करता है। येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग वित्तीय समस्याओं के बारे में बहुत सुनते हैं वे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और कम पैसे बचा पाते हैं। वहीं जो लोग लक्ष्यों और निवेश के तरीकों पर बात करने वाले लोगों के करीब रहते हैं उनके कुछ ही महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। यह मास्टरमाइंड का विचार हमारी भावनाओं पर भी गहरा असर डालता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनकी सोच और उद्देश्य आपके जैसे होते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा साझा होती है जिससे सभी का उत्साह बढ़ता है। आकर्षण का नियम इसे कंपन अनुनाद वाइब्रेशनल रेजोनेंस के रूप में वर्णित करता है। आप जो महसूस करते हैं और व्यक्त करते हैं वह आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा से और भी कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह विश्वास करने वालों के साथ रहने से आपका विश्वास बढ़ता है। संदेह करने वालों के साथ रहने से आपका डर मजबूत होता है। यह एक साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली सच्चाई है। नेपोलियन हिल ने इस अवधारणा को अपने जीवन में बहुत व्यावहारिक तरीके से लागू किया। अपनी किताबें लिखते समय उन्हें बहुत अकेलेपन और पैसों की समस्याओं के साथ कठिन दौर से गुजरना पड़ा। हालांकि जब भी उन्हें निराशा महसूस होती थी कोई न कोई उनकी हिम्मत बढ़ाने आ जाता था। ऐसे ही एक मुश्किल समय में महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन के बाद हिल लगभग सब कुछ छोड़ चुके थे। वे अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा और अपनी उम्मीद भी खो चुके थे। तभी उनके एक पुराने दोस्त उनसे मिले और कहा, आपने ये किताबें केवल दूसरों के लिए नहीं लिखी, आपने इन्हें अपने लिए लिखा है। अपने ही शब्दों को फिर से पढ़िए। इस मुलाकात ने उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने और उन हिस्सों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया जो बाद में सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच किताब बनी। यह मास्टरमाइंड की शक्ति थी जो काम कर रही थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उन पर तब विश्वास था जब वे खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब सोचिए, आज आपका मास्टरमाइंड कौन होगा? क्या कोई ऐसा है जिस पर आप अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य साझा करने के लिए पर्याप्त भरोसा करते हैं? शायद यह उस समर्थन समूह को बनाने का सही समय है। यह बड़ा होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार और समर्पित होना चाहिए। 3 या 4 लोग जो एक साथ बढ़ने, एक दूसरे की मदद करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए समर्पित हों। अपने लक्ष्यों को किसी ऐसे व्यक्ति को जोर से बताना जो आप पर विश्वास करता है आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है और आपकी जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को एक जवाबदेही साथी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ साझा करते हैं उनके उन्हें प्राप्त करने की संभावना 65% अधिक होती है। जब वे अपनी प्रगति की साप्ताहिक खबरें भेजने के लिए भी प्रतिबद्ध होते हैं तो यह प्रतिशत 95% तक बढ़ जाता है। यह साबित करता है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी है। अकेले रहने से अनुशासन कमजोर होता है, लेकिन एकजुटता दृढ़ता को मजबूत करती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि यदि आप विकास चाहने वाले लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा कर पाते जहां हर कोई एक लक्ष्य और हर हफ्ते अपनी प्रगति साझा करता। एक ऐसा समूह जहां सरकार, बॉस या अर्थव्यवस्था के बारे में शिकायत करने के बजाय आप रणनीतियों, अवसरों और नए ज्ञान के बारे में बात करते हैं। इसे ही हिल सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा, हार्मोनियस एनर्जी कहते थे।
उनका मानना था कि जब दो दिमाग एक साथ जुड़ते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति प्रकट होती है, एक ऊर्जा क्षेत्र जो प्रत्येक के अलग अलग जुड़ाव से अधिक शक्तिशाली होता है। और यही क्षेत्र उन विचारों और समाधानों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो पहले दुर्गम लगते थे। अगले 30 दिनों में एक सरल प्रयोग करके देखें। अपने किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति को चुनें और उसे मास्टरमाइंड चुनौती का सुझाव दें। हफ्ते में एक बार मिलें, वीडियो कॉल या आमने सामने, और अपने लक्ष्यों, चुनौतियों और प्रगति के बारे में बात करें। किताबों, रणनीतियों और सीखों का आदान प्रदान करें। हर मुलाकात में आप एक सूक्ष्म, लगभग जादुई बदलाव देखेंगे। विचार तेजी से आते हैं, उत्साह बढ़ता है और डर कम होता चला जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि कोई भी अकेला एक बड़ा उद्यम खड़ा नहीं कर सकता, और सच्ची दौलत तब शुरू होती है जब हम एकता से अपनी ऊर्जा को गुणा करना सीखते हैं। अकेले व्यक्ति को अपनी सीमाएं महसूस होती हैं, सामंजस्य में वह असीमित हो जाता है, और जब समान उद्देश्य वाले दिमाग जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड उन जगहों पर अवसर पैदा करने के लिए व्यवस्थित हो जाता है जहां पहले केवल बाधाएं थीं। इसलिए जब आप मास्टरमाइंड की शक्ति को समझते हैं और इसे अपने जीवन में उपयोग करना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप केवल एक अकेले सपने देखने वाले नहीं रहते, और ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा बन जाते हैं जो एक दूसरे को विकसित होने में मदद करते हैं, जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं और मिलकर प्रगति करते हैं। कुछ भी संयोग से नहीं होता, और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों के समूह का हिस्सा हैं जो सोचने के एक नए तरीके के लिए जागृत हो रहे हैं। एक ऐसा तरीका जो विचारों को ठोस परिणामों में और सपनों को सच्ची सफलताओं में बदल देता है। अब यदि आप विकास, सीखने और परिवर्तन की इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो यहीं न रुकें। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला अगला वीडियो आपको इस प्रक्रिया में और भी गहराई से मार्गदर्शन करेगा। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ आएं, क्योंकि मैं अपने काम को गंभीरता से लेता हूं। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास, आपकी चेतना और आपके जीवन के उस स्तर के प्रति है जिसे बहुत कम लोग खोजने का साहस करते हैं। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।